हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप ये नोट कर लीजिए, चैप्टर का नाम है बच्चों आपका क्लास 10th, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। कौन सा चैप्टर हो गया? फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिलहाल क्या सीखा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं? तो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करके आप, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, तो उस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस फॉर्म में होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्मेट में होती है बच्चों क्वाड्रेटिक। तो अब तो सॉल्यूशन होता है, क्या होता है? सॉल्यूशन हो गया, या फिर रूट्स बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? रूट्स बोल देते हैं, हल बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है सॉल्यूशन, या फिर वैल्यू ऑफ एक्स होता है। बेसिकली क्या होती है ये? वैल्यू ऑफ एक्स, यानी जो वेरिएबल है। अगर एक्स की जगह कुछ और दिया होगा वेरिएबल की वैल्यू, इस केस में एक्स की वैल्यू हमें चाहिए होती है, वही होता है सॉल्यूशन, वही होते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? तो अब हमें टॉपिक यहाँ पे कवर करना है, वो ध्यान से। नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो सॉल्यूशन है, तो मूल है इसके, उनका नेचर क्या हो सकता है, इसको समझने की कोशिश। तो देखिए, फिलहाल अभी तक हमारे पास क्या था कि हम रूट्स निकालते थे इक्वेशन। ये है, मान लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी तक जो रूट्स निकाल रहे थे, हल निकाल रहे थे, वो कैसे निकाल रहे थे? इसको सॉल्व करके, इसका फैक्टराइजेशन करके, और तब एक्स की वैल्यू आ रही थी, तब रूट्स। समझ में आ गया? लेकिन एक फॉर्मूला है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहाँ पे a 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अगर से अब देखिए, तो ये दिख रहा है आपको बी स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या ये बी स्क्वायर माइनस 4? इसको हम बोलते हैं डी। क्या? डी। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट। तो ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर। क्या बोलते हैं? विविक्त। तो ये जो फॉर्मूला हमने सीखा है, ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज डी। अब इसके रूट, यानी इस जो x है, x की वैल्यू या फिर इसके सॉल्यूशन कैसा आएगा, इसका सॉल्यूशन, वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। तो ये d है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4, है ना। तो ये हो जाता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, और इसी पे डिपेंड करते हैं आपके, ठीक है, रूट्स किस तरह के आएंगे। तो इसको नोट करिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो हमारा ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज योर डी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को विविक्त कर बोलते हैं। अब इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे हम। ये है रूट्स, कैसे निकालेंगे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर
माइनस बाय 2। ये क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ए 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा। दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक। अब यहां से x की कुछ वैल्यू आएगी, रूट्स जिनको हम बोलते हैं। तो वो रूट्स कैसे होंगे, उनका नेचर वो हमें पता लगेगा किससे? डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया? p स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। एक ही बात है। p फॉर डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac है। ये चीज समझ में आ गई? तो अब तो ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये कैसे बताएगा नेचर ऑफ रूट, ये हम समझेंगे। पहले इसको नोट। ठीक है बच्चों, समझ गए यहाँ पे? अब देखिए ध्यान, ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम? देखिए, सी होगा आपका ये, ठीक है, रूट करने की जरूरत नहीं है इसकी, बस बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डी हो जाए। ठीक है, अब डी की तीन कंडीशन, तो तीन पॉसिबल केसेस हो सकते हैं ना डी के। या तो डी 0 के बराबर होगा, या डी 0 से बड़ा होगा, और तीसरा केस क्या हो सकता है? या डी 0 से छोटा होगा। सिर्फ तीन केस पॉसिबल हैं कि डी की वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब बी की कुछ वैल्यू होगी हमारे पास, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू। यहाँ पे ए की जगह जो रियल नंबर बी की जगह और सी की जगह लिखा होगा वो इसकी वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद डी निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जो डी आएगा वो या तो 0 के बराबर आ सकता है, या 0 से बड़ा, या 0 से छोटा। अब अगर 0 के बराबर आता है तो उस कंडीशन में आपके होंगे टू इक्वल रूट्स। मतलब बिना सॉल्यूशन निकाले, बिना रूट्स निकाले ही हम बता पाएंगे कि भाई इस क्वेश्चन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट आएंगे। रियल आएंगे तो डी 0 के बराबर हुआ तो दो रूट आएंगे, और वो इक्वल आएंगे और रियल आएंगे। ठीक है, इक्वल मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। हो सकता है कि भाई इस इक्वेशन की वैल्यू मान लीजिए 2 है, एक्स की वैल्यू 2 है, तो दो रूट्स होंगे लेकिन दोनों ही 2 होंगे। ठीक है, अगर b बड़ा होता है 0 से, ठीक है, तो दो अलग अलग रूट्स आएंगे, रियल होंगे। क्या होंगे? रियल रूट्स होंगे, दो रूट्स होंगे, वैल्यू दोनों की अलग अलग होगी। लेकिन अगर d हो गया नेगेटिव में, मतलब 0 से छोटा, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे हमें, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे उस केस में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये नेचर ऑफ रूट है यहाँ पे, यहाँ से नेचर ऑफ रूट हम पता लगा सकते हैं। नोट करेंगे इसको। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। चलिए देखते हैं कितना आप समझ पाए हैं। क्वेश्चन करके देखेंगे, उससे पता लग जाए। ये है क्वेश्चन, क्या बोला गया है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि नेचर ऑफ रूट्स बताना है। क्या बताना है? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब हमें कैसे रूट्स प्राप्त होंगे वो बताना है। तो कौन सा नेचर हो सकता है रूट्स का? क्या तो भाई टू इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो देखिए रियल होंगे एंड टू इक्वल होंगे, या तो रियल और टू इक्वल रूट्स। अदरवाइज
रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूट, अलग अलग रूट्स हैं, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक रूट्स नहीं आएंगे। और अगर ये कंडीशन हुई कि भाई हमें पता लग गया नो रियल रूट्स, तो उस केस में तो रहने देंगे, उसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर हमारे पास रियल रूट्स आते हैं तो वो रूट्स क्या होंगे वो भी बताना है कंडीशन में। समझ में आ गया? चलिए अब फटाफट इसको नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5। we know that जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है b² माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट। तो हम d निकाल के देखते हैं क्या आता है। d इज इक्वल टू b यानी -3, इसका स्क्वायर b² माइनस 4, a कितना है 2 है, c कितना है 5 है, ठीक है। तो कितना हो गया ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इंटू 4, 5 इंटू 2 10 इंटू 4 40। तो डी हमारे पास आ गया -31। कितना आ गया डी? -31। तो अगर डी हमारे पास नेगेटिव तो इसके कोई भी आप रूट्स नहीं निकाल सकते। तो हम लिखेंगे एज डी इज स्मॉलर देन 0 therefore no real roots exist। और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते तो हम निकालने भी नहीं। तो बच्चों यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है डी। डी की वैल्यू निकालते ही हम पता लगा सकते हैं, देखिए कि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या। अब ये जो क्वेश्चन आपने किया है, ये जो एक पार्ट फर्स्ट पार्ट किया है हमने तो ये वाला, बाकी के 2 पार्ट हैं ये होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे। नोट कर लीजिए इसको, सेम प्रोसेस करना है। और डी अगर नेगेटिव आता है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, लेकिन डी अगर 0 या फिर पॉजिटिव आता है तो वो रूट्स भी आपको निकालने हैं, ठीक है। तो होमवर्क को जरूर कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।